नमस्कार दोस्तों, आज हम ग्लोबल इंस्टीट्यूट गीजगढ़ में भूगोल की ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आप सभी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें ताकि हम नई ऊर्जा के साथ में डेली की डेली नए वीडियो और नए कंटेंट आपको उपलब्ध करवा सके। आइए तो आज हम देखते हैं भारत का भौतिक विस्तार या भारत का सामान्य परिचय, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे भारत का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय सबसे पहले इसमें देखा जाता है भारत का विस्तार। भारत का विस्तार, जिसमें फर्स्ट होता है अक्षांशीय विस्तार, और सेकंड होता है देशांतरीय विस्तार। देखिए, सबसे पहले भारत को हम विश्व के नक्शे पे देख सकते हैं, ताकि इसी जगह पे हम ग्लोब को थोड़ा दर्शा के देख सकते हैं कि भाई भारत की स्थिति क्या है और कैसे है। तो हम देखिए, ये थोड़ा काल्पनिक ग्लोब बनाया जा रहा है ताकि आप सभी को थोड़ा कंटेंट समझ में आ जाए। देखिए, इस जगह पे होके थोड़ी एक काल्पनिक रेखा गुजरती है, जिसे हम कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश, जिसे हम नाम देते हैं भूमध्य रेखा। ये पृथ्वी के बराबर 2 हिस्से करती है। ये आप सभी को दिख भी रही होगी कि ये पृथ्वी के बराबर 2 हिस्से करती है। ये उत्तर की साइड हो जाता है और सेकंड वाला हो जाता है दक्षिण की साइड, जिसमें देखिए ये हम इसे एक गोला मान सकते हैं। इसके 2 टुकड़े कर दिए तो ये अर्धगोला हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये समझने के लिए अर्धगोला, और इधर भी लिख सकते हैं अर्धगोला। तो देखिए, हम इन दोनों को मिलाकर कह सकते हैं ये हो जाता है उत्तर की साइड उत्तरी गोलार्ध। गोलार्ध, लास्ट में जो ध्वनि निकल रही है गोलार्ध की निकल रही है, जो बता सकती है कि गोला अर्ध है। और दूसरी साइड हम लिख सकते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। आगे देखिए, भूमध्य रेखा के समांतर या फिर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई वृत्ताकार काल्पनिक रेखाएं, उन्हें हम अक्षांशों का नाम देते हैं। फिर दोबारा बोलने का प्रयास करते हैं। भूमध्य रेखा के समांतर या 0 डिग्री अक्षांश के समांतर खींची गई पूर्व से पश्चिम की ओर वृत्ताकार रेखाएं, जिन्हें हम अक्षांशों का नाम देते हैं। 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी को बराबर 2 हिस्सों में बांटती है। उस हिसाब से देखिए, भारत उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशों के हिसाब से हो जाता है उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित हो जाता है। उसी साइड देखिए एक और होती है 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर का नाम देते हैं। अक्षांशों के हिसाब से हमने पा लिया कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उसी हिसाब से हम देशांतरों के हिसाब से देखेंगे कि भारत किस देशांतर में स्थित है। ये हो गया 0 डिग्री देशांतर। देशांतर क्या होते हैं? उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं, जो अक्षांशों को कोणीय रेखाएं प्रदान करती है, कोणीय भाग प्रदान करती है, वही होती हैं देशांतरीय रेखाएं। 0 डिग्री देशांतर को हम बोलते हैं ग्रीनविच रेखा। 0 डिग्री देशांतर, इसे हम बोलते हैं
ग्रीनविच रेखा। अब देखिए देशांतरों के हिसाब से हम भारत की स्थिति को पाते हैं इस जगह पे। देशांतरों के हिसाब से भारत की स्थिति हो जाती है पूर्वी गोलार्ध की साइड, पूर्वी गोलार्ध की साइड हो जाती है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं भारत विश्व के नक्शे में या विश्व ग्लोब पर भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की स्थिति कहाँ आ जाती है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत की स्थिति आ जाती है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के मध्य। अब देखिए थोड़ी सी जानकारी हम ले सकते हैं, अक्षांशों की संख्याएं कितनी होती है? तो अक्षांशों की संख्या होती है 180 और देशांतरों की संख्या होती है 360। उसी हिसाब से कह सकते हैं कि एक से दूसरे अक्षांश तक जाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ती है? तो उस दूरी को हम लिख सकते हैं 111 किलोमीटर। एक से और दूसरे अक्षांश तक जाने में या पहुंचने में हमें जो समय लगता है वो होता है 111 किलोमीटर। उसी हिसाब से हम देशांतरों का हिसाब देखें तो एक से दूसरे देशांतर तक जाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट का ही रास्ता तय करना पड़ता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देशांतरों की संख्याएं ज़्यादा होती हैं। आइए देखते हैं अब भारत की अक्षांशीय विस्तार। ये समझ में आ गया हो तो इसे थोड़ा इरेज कर देते हैं। हाँ, अब देखिए भारत का जो देशांतरीय विस्तार है हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं अक्षांशों में। अक्षांशीय विस्तार भारत का अक्षांशीय विस्तार हिसाब से तो यहाँ स्टार्ट होता है। तो हम कह सकते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार को 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में पड़ता है, तो इसलिए हम कहेंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री कितना 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। दोबारा बोल सकते हैं हम इस बात को, वापस रिपीट कर सकते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। उसी हिसाब से देशांतरीय विस्तार देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि पूर्वी साइड में पड़ता है तो इस हिसाब से पूर्व में यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ये होता है गुजरात से, ये होता है 68 डिग्री 7 मिनट। देशांतरों की स्थिति कैसी है? पूर्वी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से और अरुणाचल प्रदेश तक पहुँचती है और पहुँचते पहुँचते हो जाती है 97 डिग्री और 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ये हो गया भारत का अक्षांशीय विस्तार। अब देखो दूसरी चीज़ जो आती है भारत का, मान सकते हैं हम क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हम यहाँ लिख सकते हैं, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल है 32,87,239 वर्ग किलोमीटर। ये सभी को पता होगा कि जो क्षेत्रफल होता है वर्ग में होता है, चाहे मीटर में हो किलोमीटर में हो। तो भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,239 किलोमीटर के करीब। अब देखो विश्व का क्षेत्रफल, विश्व के क्षेत्रफल का कौन सा भाग है, कौन सा हिस्सा बोल सकते हैं? तो विश्व के क्षेत्रफल का भारत अपने पास हिस्सा रखता है 2.42% भारत अपने पास क्षेत्रफल रखता है। उसके बाद देखिए जनसंख्या में भारत है, जनसंख्या भी इसी हिसाब से हम यहीं कवर कर लेते हैं कि जनसंख्या के मामले में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है, चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। जो भारत की वर्तमान जो जनसंख्या के आंकड़े हैं वो 139 करोड़ के आसपास है।
अब देखिए ये हो गया जनसंख्या, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान वो है 7वां। उसके बाद हम देखो इनको थोड़ा इरेज कर देते हैं। उसके बाद में देखिए भारत की जो स्थिति है उसमें उत्तर से और दक्षिण की लंबाई, उसके बाद पूर्व से और पश्चिम की लंबाई। आज के टॉपिक यही रहेंगे। उसके बाद जो भी कंटेंट होगा वो अगली आने वाली वीडियो में होगा। तो भारत का जो विस्तार देख लेते हैं पूर्व से और पश्चिम की। भारत की पूर्व से लेकर पश्चिम तक कुल लंबाई वो है 2900 और 33 किलोमीटर। और जो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश में है किबुथु या ब्रिकटम बोल सकते हैं, वालांगू ये। और उसके बाद जो पश्चिम का सबसे पश्चिमी बिंदु है वो है सरक्रिक कच्छ का रण, जो गुजरात का एक ज़िला है उस जगह पे है सरक्रिक। ये भारत का सबसे पश्चिमी स्थान हो गया या बिंदु बोल सकते हैं। उसके बाद हम सबसे उत्तरी बिंदु और सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करेंगे, जिनमें देखिए भारत की उत्तर से दक्षिण तक कुल लंबाई देखिए वो है भारत की टोटल 3200 और 14 किलोमीटर। अब बात आती है कि सबसे उत्तरी और पूर्वी बिंदु की। तो सबसे उत्तरी बिंदु हो जाता है लेह लद्दाख में एक जगह है इंद्राकौल। और सबसे पूर्वी बिंदु जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आता है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। वैसे हम थोड़ा ट्रिक के माध्यम से भी इसे याद कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी कॉल लगाएगा तो कॉल यहाँ से लगाया जाता है और ठेठ कहीं भी मान लो कहीं तक जहाँ तक पहुँचना होता है वो हम अपने हिसाब से बता सकते हैं कि अपने चरणों तक पहुँचना चाहिए, तो वो पहुँच जाता है। भारत के चरणों में सबसे नीचे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट नाम का जो द्वीप है वहाँ पे, इसे हम पिगमिलियन द्वीप भी कहते हैं, पिगमिलियन द्वीप, और इसे पार्सन पॉइंट भी बोलते हैं, पार्सन पॉइंट। और एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है, वो होता है कि भारत की मुख्य भूमि जो यहाँ से जम्मू से और तमिलनाडु तक की होती है, तो उसमें पूछा जाता है कि मुख्य भूमि का जो अंतिम बिंदु है उसका नाम है कन्याकुमारी, तमिलनाडु। ये आज के कंटेंट है। उसके बाद आने वाली जो भी क्लासें होंगी उनमें आगे के जो चैप्टर है बाकी रहे हैं, जैसे पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, उसके बाद जैसे भारत का सबसे वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा, उसके बाद जैसे मान लें कि यहाँ गुजरात में सबसे एक बंदरगाह पाया जाता है कांडला नाम से, तो वो सारे जो भी बिंदु होंगे वो अगले कंटेंट में। धन्यवाद। हाँ दोस्तों, आज ज्योग्राफी विषय की आपकी क्लास लगाई गई जो कंपटीशन बेस पे थी, और मैं उम्मीद करता हूँ लखन सर से हम कहेंगे कि वो डेली क्लासेस लें ज्योग्राफी की और आपको डेली कंटेंट प्रोवाइड करवाए। हमारा ग्लोबल इंस्टीट्यूट का एक ही उद्देश्य है कि आपको डेली कंपटीशन बेस की क्लासेस दी जाए ताकि हमारा क्षेत्र भी आगे बढ़ सके। हमारी जो टीम है इसी क्षेत्र में डेली नए प्रयत्न करती जा रही है। बस मैं इसी के साथ धन्यवाद कहता हूँ।